हे एवरीवन, चलिए आज बनाते हैं गुजराती डिश ढोकला। ये एक बाउल ले लिया है मैंने। अब इसमें मैं डालूंगी 1 कटोरी बेसन। और बेसन को हमें छान कर लेना है, नहीं तो हम जो इसका घोल बनाएंगे उसमें लम्स पड़ जाएंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच चीनी। और चीनी ऐड करने के बाद मैं दूसरा बाउल लूँगी एक, और इसे साइड में कर देंगे। उस बाउल में मैं सबसे पहले डालूंगी दही 1 कटोरी। 1 कटोरी दही लिया मैंने, तो इसमें 1 कटोरी ही हमें पानी डालना है। और पानी डालने के बाद इसे फिर हमें फेंट लेना है, क्योंकि इसे हमें पतला कर लेना है, छाछ बना लेनी है मतलब इसकी। क्योंकि अगर हम इसे डायरेक्ट बेसन में डालेंगे तो इसके में लम्स पड़ सकते हैं। देखिए, इसको मैंने इसी तरीके से फेंट लिया है। और अब ये देखिए पतली हो गई है छाछ की तरह। और इसमें आधा कटोरी पानी और डलेगा, मैं दिखाना भूल गई हूँ, वो मैंने बाद में ऐड किया था। तो अब लेंगे हम ये बेसन और इसका धीरे धीरे डालकर घोल बनाएंगे। एकदम दही को सारी को नहीं डालना है, धीरे धीरे डालना है। और मतलब 1 कटोरी दही में 1.5 कटोरी पानी डल चुका है। और बेसन के अंदर डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे अब हम। और पेस्ट को 4-5 मिनट तक फेंटना है, और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, जिससे कि वो एक स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो। इस ढोकले को बनाते हुए मैं दही का यूज कर रही हूँ, तो इसमें साइट्रिक एसिड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दही से ही स्पंजी ढोकला बनके तैयार हो जाएगा। 4-5 मिनट तक मैंने इसे फेंट लिया है। और अब देखिए इस तरीके का घोल बनके तैयार हुआ है ये। और अब इसे 15-20 मिनट के लिए आप ढक के रख देना। दूसरी तरफ मैंने देखी गैस पे रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया है, और उसमें स्टैंड रख दिया है। अब इसे हम उबलने देंगे। और घोल को आप 1 घंटे के तक भी रख सकते हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तो 10-15 मिनट तक भी रख सकते हैं उसे। चलिए प्लेट को उतार कर देखते हैं कि पानी में उबाल आया है या नहीं आया है। तो देखिए पानी बिल्कुल खोल चुका है। अब गैस को कर दूंगी मैं लो फ्लेम पर। और अब चलिए देखते हैं, जो हमने घोल को रेस्ट पे रखा था उसे रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब उसे देखते हैं। अब उसे सबसे पहले 3-4 मिनट तक लगातार फेंटना है। और इस पेस्ट को तैयार करने से पहले ही पानी को बॉईल कर ले, इसे स्टीम करने के लिए। क्योंकि इस पेस्ट को तैयार करते ही जैसे ही हम इसके अंदर इनो या बेकिंग सोडा कुछ मिलाने के बाद ज़्यादा वेट नहीं करना होता है, क्योंकि फटाफट हमें उसके अंदर रखना होता है। तो पानी में बॉईल आने के बाद ही पेस्ट को तैयार करें। तो इसी तरीके से इसे फेंटते फेंटते मुझे 4 मिनट हो चुके हैं। और अब ये तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी इनो। मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा भी यूज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इनो ही यूज करूँगी। आप चाहे तो 1 चुटकी बेकिंग सोडा भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। और इनो डालने के बाद इसे एकदम चलाना है, और चलाते ही देखिए इसका अलग ही असर दिखेगा आपको। इसे 1 मिनट तक इसके अंदर मिक्स करें और अच्छे से फेंट ले। ज़्यादा देर तक इसे नहीं फेंटना है अब। और फेंटने के बाद इसे फटाफट बर्तन में डाल लेना है, किसी भी बर्तन में आपको स्टीम करना हो। तो देखिए अब ये पेस्ट बिल्कुल तैयार है। अब इसे मैं स्टीम करने के लिए एक बर्तन में कर लूँगी। और मैं ले रही हूँ इसे स्टीम करने के लिए एक छोटी थाली। आप चाहे कोई भी बर्तन ले सकते हैं। और देखिए मैं इसमें इसे डायरेक्ट डाल रही हूँ, मैंने इसके अंदर कोई चिकनाई भी नहीं लगाई है। पेस्ट को थाली में डालने के बाद एक बार थाली को थोड़ा सा हिला दे, जिससे कि ये सारे में एक समान फैल जाएगा। और अब देखिए कढ़ाई में जो पानी डाला था वो अब तैयार है, बॉईल हो रहा है अच्छी तरीके से। और अब मैं इस थाली को कढ़ाई के अंदर स्टैंड के ऊपर रख दूँगी। और रखने के बाद इसे एक प्लेट से ढक देना है, जिससे कि इसकी भाप बाहर ना निकले। और
इसे स्टीम होने में पूरे 20 मिनट लगे थे। 20 मिनट में जाकर ये तैयार हुआ था। तो चलिए दूसरी तरफ हम करते हैं इसका तड़का तैयार। तो मैं ये एक छोटी सी कढ़ाई ले रही हूँ यहाँ, और कढ़ाई में सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। और ऑयल गर्म होने के बाद इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं सरसों के कुछ दाने और करी पत्ता और लंबे साइज में कटी हुई हरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से भून लेंगे, और बहुत जल्दी ही ये सारी चीज़ें भून के तैयार हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। ये सारी चीज़ें भून चुकी है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पूरे 1 गिलास पानी। पानी के डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से चला लेना है। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 चम्मच नींबू का रस, और नींबू का रस डालने के बाद भी अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। और इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं आधा चम्मच नमक, और नमक ऐड करने के बाद इसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच चीनी, और चीनी डालने के बाद इसे हम बॉईल आने तक पकाएंगे। क्योंकि चीनी हमने शुरू में बेसन में भी डाल ली थी, तो इसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच चीनी ही हमें डालनी है, थोड़ी सी खट्टा मीठा बनाने के लिए। बस अब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और इसमें एक उबाल आ जाएगा, तो हमारा ये तड़का तैयार हो जाएगा। और इसे हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, क्योंकि हमारा तड़का तैयार हो चुका है। अब हम देखते हैं अपने स्टीम हो रहे हुए पेस्ट को कि हमारा ढोकला बनके तैयार हुआ है या नहीं। तो मैं प्लेट उतार कर देखती हूँ अब। तो देखिए ये फूल चुका है। मैं चाकू डालकर इसमें देखूंगी कि ये तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। ये तैयार हो चुका है बिल्कुल। इसमें पूरे 20 मिनट लगे हैं, और अब मैंने इसे उतार लिया है। उतार के अब मैं इसके पीस कट कर रही हूँ, और पीस कट करने के बाद आपको सर्व करके दिखाती हूँ। चलो, मैंने इसके अंदर चिकनाई भी नहीं लगाई थी, फिर भी ये आराम से निकल रहे हैं इसके पीस। और बहुत ही स्पंजी ढोकला बनके तैयार हुआ है, देखिए। और इसी तरीके से मैंने सारे पीस निकाल लिए हैं दूसरी प्लेट में, और अब मैं इसके ऊपर तड़का डालूंगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।